यू शुड स्टडीड ये सेंटेंस गलत है, तो करेक्ट सेंटेंस है यू शुड हैव स्टडीड। क्योंकि जब हमें मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए था, तो मैं उसे समझना चाहिए था। अगर डायरेक्टली बोलूँ तो जो काम हमें करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, तब हम इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वी थ्री इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है जो यहाँ पर मुझे है और इसके लिए हमने आई लिया। उसके बाद शुड हैव एज़ इट इज़ और वी थ्री यानी कि स्टडीड। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई शुड हैव स्टडीड, आई शुड हैव स्टडीड। एग्जाम्पल नंबर 2, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। इस तुम्हें के लिए हमने लिया यू, उसके बाद शुड हैव एज़ इट इज़ और वी थ्री यानी कि कम। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू शुड हैव कम ऑन टाइम, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए था। आई शुड हैव कॉल्ड हिम। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर हम बस शुड के बाद नॉट लगा देंगे। तो हमने तुम्हें के लिए यू लिया, इसके बाद शुड नॉट हैव एज इट इज और वी थ्री यानी कि लाइड। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू शुड नॉट हैव लाइड, यू शुड नॉट हैव लाइड। मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक। अगर आपके फ्रेंड को भी शुड हैव समझ नहीं आता तो ये वीडियो उनको प्लीज शेयर करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ट्रस्टेड हिम। तुम्हें अलार्म लगाना चाहिए था। यू शुड हैव सेट एन अलार्म। मुझे छाता ले जाना चाहिए था। आई शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर। तुम्हें मुझे समझना चाहिए था। यू शुड हैव अंडरस्टूड मी। नाउ कमेंट योर आंसर। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था।